छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से पुलिस से ट्रक उड़ाया, 2 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर जवानों का ट्रक उड़ा दिया है। इसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार जगरगुंडा क्षेत्र स्थित सिलगेर कैंप से 201 कोबरा वाहिनी के जवानों से भरा ट्रक वहां से निकला, आईईडी की चपेट में आ गया। ब्लास्ट में ट्रक के सह चालक शैलेंद्र और ड्राइवर विष्णु आर शहीद हो गए हैं। जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। दो कोबरा जवान जो है आईडी ब्लास्ट की घटना सामने आई है, शहीद हो गए। हाँ, 2 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक ड्राइवर है, एक जवान है। और ये नक्सलियों का कायराना हरकत है, इसकी निंदा करते हैं और दोनों मृतकों को नमन करते हैं, उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। अब कहीं कहीं हो रहे हैं, हम लोग मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और नक्सली बौखलाए हुए हैं, लगातार सिमटते जा रहे हैं और बौखलाहट में ये सब वारदात कहीं कहीं कर रहे हैं। यूजीसी नेट के बाद सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में भी दर्ज की एफआईआर। एनटीए द्वारा 18 जून को कराए गए यूजीसी नेट एग्जाम और 5 मई को नीट यूजीसी एग्जाम में कथित तौर पर पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। यूजीसी नेट के बाद सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय से मिली शिकायत पर नीट यूजी एग्जाम के लिए भी कथित रूप से हुए पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके साथ ही आज कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। The government has taken proactive steps to protect the interests of the students and to protect the integrity of the examinations conducted by NTA. We now have a new Director General to head the National Testing Agency. The government has also formed a high-level committee headed by Dr. K. Radhakrishnan, who is former chairman of ISRO. And this committee consists of experts from different domains. Dr. Randeep Guleria, who is former director of AIIMS, and Professor Ramamurthy from IIT Madras, Professor Aditya Mittal from IIT Delhi. People who are deeply involved with the conduct of the IIT entrance examinations and their reforms, they are present in this committee. And this committee will provide recommendations in 2 ways. One is the restructuring of NTA and its functioning, and then the entire gamut of the processes involved in the conduct of the examination and the data security protocols. All these issues will be looked by this committee, and they will provide the recommendations to ensure that these examinations are conducted fairly, transparently, and they have credibility. And in addition to this, the government has also announced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act. And under this act, any offenders who are involved with any kind of malpractices in these examinations can be fined up to 1 crore and they can be jailed up to 10 years. So there are stringent measures that are being taken by the government. Judiciary doing हिंदुस्तान में जुडिशरी सर्वप्रधान होता है और जब जुडिशरी कोई मामला को टेकअप कर लेती है तो फिर दूसरे को इंटरफेयर करने का, बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेट जुडिशरी विल डिलीवर हिज वर्डिक्ट। सरकार की तरफ से तमाम बातों को मजबूती से और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन के पटल पर रखा जाएगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो ये हुआ है, इसमें जो भी दोषी हों, भले वो पेपर लीक हो या जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्रों में चिंताएं रही हैं, ऐसे में उन तमाम बातों को ध्यान दिया जाएगा। सरकार गंभीरता से इस विषय को मॉनिटर कर रही है। कई जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। छात्रों के हित में सही समय पर
जल्द फैसला लिया जाएगा। सहयोगी उसके गेस्ट हाउस से जिस तरह से परीक्षा के कर्मी थे वो रुके हुए थे, ये भी सामने बातें आ रही है, इसको लेकर ये तमाम विषय सामने हैं, जांच के विषय हैं, और जो भी दोषी हो, जैसा मैंने कहा, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। दिल्ली साइबर पुलिस ने ठगी करने वाले चीनी गैंग का किया भांडाफोड़, 5 आरोपी गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली की साइबर पुलिस टीम ने मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर ठगी करने वाले चीनी गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। साइबर पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चीटिंग में इस्तेमाल 5 मोबाइल, चेकबुक, डेबिट कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके साथ ही आरोपी के बैंक खाते में मौजूद 38,23,115 रुपए को भी सीज कर लिया गया है। डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने बताया है कि आरोपी की पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी अंश, रोहतक निवासी सम्राट, उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी प्रांजल कुमार सैनी, मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी सत्येंद्र धाकर, महाराष्ट्र के पावेल निवासी वेदांत प्रभाकर और दिल्ली के निवासी विशाल जोशी के रूप में हुई है। अंश और सम्राट से पूछताछ के बाद इस गैंग में शामिल प्रांजल कुमार सैनी, सत्येंद्र ढाका, वेदांत प्रभाकर और विशाल जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर पुलिस इस गैंग में शामिल चीनी नागरिक सहित बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।